फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपना यानी कि BA LLB 2025 के शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। और शॉर्ट क्वेश्चनों में यानी कि पहला हमने जाति की विशेषता और जाति के बारे में जान लिया। दूसरा क्वेश्चन है आपका पश्चिमीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। तो पश्चिमीकरण के हम देखेंगे और ऐसे ही आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे जिससे आप क्या कर पाओ यानी कि अच्छी तरह से पेपर कर पाओ। और जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर लेना चाहता है जिसमें आपको 25 का पेपर, 24 का पेपर, 23 का पेपर, 22 का पेपर मिलेगा मात्र 100 रुपये में। और 5 पेपर देखने के लिए मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, जाकर आप ले सकते हो। क्योंकि आपका 5 तारीख से पेपर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी थोड़ी सी आपको बेहतर करनी है। तो चलिए आज का यानी सेकंड क्वेश्चन क्या है, पश्चिमीकरण से आपका क्या तात्पर्य, यानी कि वेस्टर्नाइजेशन को बारे में बताया और वेस्टर्नाइजेशन से आप क्या समझते हैं तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। और हाँ, जो भी बच्चे कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट अगर अनसोल्ड आप लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे के सारे अनसोल्ड देखने के लिए मिलेंगे, तो आप अनसोल्ड वहाँ से ले सकते हो। और सॉल्यूशन लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर या फिर आप कमेंट पोस्ट में जाके वहाँ से मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर भी आपको पोस्ट वो मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाकर जल्दी ले लीजिए। क्योंकि पिछले साल के पेपर से ही आपको पेपर देखने के लिए मिलता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा होगा, जिन बच्चों ने हमारे नोट्स लिए होंगे उसी में से पेपर आपको देखने के लिए मिला होगा। तो पश्चिमीकरण यानी कि पश्चिमीकरण क्या है। पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई गैर पश्चिमी समाज जैसे कि भारत, पश्चिमी देश विशेषकर यूरोप, अमेरिका की तकनीक, संस्थाओं, ज्ञान, जीवन शैलियों का मूल्यों को अपनाता है। मान लीजिए आज आप क्या करते हो, आप कहते हो ना कि भाई ये भारतीय संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो पश्चिमी संस्कृति को अपनाने वाली जो चीज़ें हैं जिसमें क्या तकनीक हो गया, उनका लाइफ स्टाइल हो गया, खान पान हो गया। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे क्या भाई, हमारे टाइम पे हमारे भारत संस्कृति में क्या था कि भाई सूर्य यानी कि हम 3 बजे 4 बजे उठ के ब्रह्म काल में उठकर नहा धो के पूजा करने लगते थे और जल्दी सो जाते थे, जल्दी खा लेते थे। तो कहीं ना कहीं वो परंपरा हटकर डे नाइट वाली चली गई है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, परंपरा के अनुसार चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी जो परंपरा है, पश्चिमी परंपरा किस तरह से आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसी की विशेषता क्या है या फिर इसके चीज़ों के बारे में देखते हैं। जो यानी पश्चिमीकरण की विशेषता में आपने देखा होगा कि जो जीवन शैली यानी कि जीवन शैली में सबसे पहले आपको जीवन शैली का बदलाव देखने के लिए मिला है। यानी कि जीवन शैली में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव क्या है, खान पान। जैसे कि आज के टाइम पे क्या है, फास्ट फूड, पहनावा, जीन्स, सूट, टॉप, ये आपको देखने को मिला है, रहन सहन का तरीका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पश्चिमी परंपरा का क्या हुआ है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है। फिर आता है शिक्षा और विचारधारा। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को अपनाना और आधुनिक मूल्यों जैसे कि तर्कवादी, मानवतावादी, धर्म निरपेक्षतावादी को महत्व देने की बात कही गई है। फिर आती है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास में क्या हुआ है, नई मशीनरी का उपयोग होने लगा है, इंटरनेट का प्रयोग होने लगा है, संचार के साधन आ गए हैं, औद्योगिकरण का विकास होने लगा है, प्रसार होने लगा है। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे क्या है, आप वीडियो कॉल के थ्रू बात कर पाते हो। आज के टाइम पे क्या है, आप और हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप और हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से सीख रहे हैं। तो ये क्या है, पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है संस्थागत परिवर्तन। लोकतंत्र शासन प्रणाली आ गई है, न्यायपालिका आपको देखने को मिलती है, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो ये क्या है, पश्चिमीकरण का आपको एक तरह से विशेषता देखने के लिए मिलती है। सामाजिक समानता, पश्चिम में प्रभाव के कारण जातिवाद और छुआछूत जैसी जो चीज़ें हैं उनको हटाकर यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं कम कर
व्यक्तिगत स्वतंत्र और समानता की ओर चला है। जैसे में आपने क्या कहा, गर्ल और बॉय एक हैं, सभी व्यक्ति एक हैं, ठीक है, कोई भी यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पश्चिमी व्यवस्था के यानी पश्चिमीकरण के और आधुनिकरण का जो टॉपिक है वो अलग है। उसमें भी हमने कहीं ना कहीं उसमें अगर हम मोटा मोटा लेके चले भाई, पश्चिमीकरण में क्या है, पश्चिमी देशों का नकल करने के लिए। आधुनिकरण में क्या है, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चला है। ठीक है, ये एक क्षेत्र की प्रक्रिया है होती है जो पश्चिमीकरण के हिसाब से। अगर आधुनिकरण की बात करें तो आधुनिकरण में यूनिवर्सल की बात लेके चलेंगे, वो अगर हम लेके चलें तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो समझ में अभी यानी पश्चिमीकरण की अगर लेके चलें तो पश्चिमीकरण में हमने क्या करा, पश्चिम की चीज़ें आपको देखने के लिए मिली, तर्क आपको देखने में, खाना आपको देखने के लिए, पहनावा आपको देखने के लिए मिला, रहन सहन आपको देखने को मिला, टेक्नोलॉजी आपको देखने के लिए मिली है, संस्थागत परिवर्तन देखने के लिए मिली है, शिक्षा आपको देखने को मिली है। तो ये क्या है, आपका पश्चिम की ओर से हमने जो परिवर्तन और पश्चिमीकरण को जो अपनाया है उसे हम कहेंगे पश्चिमीकरण। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू। और जो स्टूडेंट BA LLB के हैं, BA LLB के प्रीवियस ईयर ले लीजिए, सॉल्यूशन आपको बहुत फ़ायदा करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।